गांव सूरजपुर की सुबह हमेशा बड़ी शांत और सुकून भरी होती थी। दूर कहीं मुर्गे की बांग, तालाब किनारे बकरियां चरती और औरतों के घड़ों की खनक, सब कुछ जैसे किसी सुर में बंधा हुआ लगता था। मिट्टी की सौंधी खुशबू और पेड़ों पर बैठे चिड़ियों की चहचहाहट हर दिन को एक नया रंग देती थी। लेकिन इस साल उस हवा में एक बेचैनी थी। पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी। तालाब सूख चुके थे, नदियां सिकुड़ गई थीं और खेतों की मिट्टी चटक रही थी। सूरजपुर के किसान रोज आसमान की ओर ताकते, पर वहां सिर्फ धूल और धूप थी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था अर्जुन, एक मेहनती लेकिन गरीब किसान। उसके पास बस कुछ बीघा जमीन थी और परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी गौरी और नन्हा बेटा चिन्मय। हर सुबह अर्जुन हल लेकर खेत पर जाता, सूखी मिट्टी को हथेलियों में लिया और मुस्कुराकर कहता, अभी हारना नहीं है, बादल आएंगे, जरूर आएंगे। गांव के दूसरे किसान उस पर हंसते। अरे अर्जुन, तेरे खेत में अब बादल उगेंगे क्या? वह बस मुस्कुरा देता। उसकी आंखों में भरोसा था और दिल में जिद, खेती छोड़नी नहीं है, चाहे आसमान ही क्यों न रूठ जाए। एक दिन अर्जुन खेत से थका हारा लौटा और पुराने बरगद के नीचे बैठ गया। उसका बेटा चिन्मय वहां खेल रहा था। अचानक उसने भोलेपन से पूछा, बाबा, अगर जमीन में पानी नहीं है तो हम आसमान में फसल क्यों नहीं बोते? अर्जुन हंस पड़ा। अरे पगले, आसमान में खेत कहाँ होते हैं? पर फिर वह सोच में पड़ गया। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? बरगद का पेड़ गांव का सबसे पुराना पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उसमें सफेद भूत रहता है, जो बुरा नहीं बल्कि गांव की रक्षा करता है। उसी रात अर्जुन फिर उस पेड़ के नीचे बैठा था और बोला, काश कोई चमत्कार हो जाए, थोड़ी सी बारिश ही हो जाए। अचानक हवा चलने लगी, पत्ते झूमने लगे और एक हल्की रोशनी फैली। पेड़ के तने से एक धुंधला सा चेहरा निकला। अर्जुन कांप उठा। हाय राम, मम मम मम, मैं तो गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि आवाज आई, अरे डरो मत, मैं सफेद भूत हूँ, तुम्हारा भला करने आया हूँ। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, कैसी मदद? भूत मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा बेटा सही कह रहा था, अगर जमीन सूख गई है तो अब आसमान में खेती होगी। यू डोंट फियर, सफेद भूत इज हियर। सफेद भूत ने अपनी जादू से इशारा किया और पल भर में अर्जुन आसमान में पहुंच गया। नीचे गांव छोटा सा दिखाई दे रहा था, जैसे मिट्टी पर रखी खिलौनों की बस्ती। सफेद भूत ने कहा, ये रहा तुम्हारा नया खेत, यहाँ बादलों के बीच उगती है जादुई फसल। उसने अर्जुन को सुनहरी बीज दिए। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए उन्हें बादलों पर बिखेरा। तुरंत ही आसमान में हरे पौधे उगने लगे। उनकी जड़ें रोशनी में चमक रही थीं। फिर सफेद भूत ने आकाश में एक बड़ा घेरा बनाया। सभी बादल एक जगह इकट्ठा हो गए। वहां से पानी की बूंदें टपकने लगीं, जैसे आसमान खुद सिंचाई कर रहा हो। कुछ ही देर में पूरा आसमान हरियाली से भर गया। सफेद भूत ने कहा, अब ये फसल तुम्हारे गांव की है। और फिर उसने हाथ हिलाया। फसलें चमक उठीं और बारिश बनकर नीचे बरसने लगीं। सूरजपुर के खेतों में भर गया और गांव फिर से जिंदा हो उठा। अर्जुन नीचे उतरा तो सब गांव वाले उसे घेर कर बोले, अरे अर्जुन, तूने तो चमत्कार कर दिया। अर्जुन बस मुस्कुराकर बोला, चमत्कार नहीं, भरोसे का फल है। 1 साल बाद जब असली मानसून आया तो सूरजपुर की धरती पहले से भी ज्यादा हरी थी। गांव वाले अब बरगद के पेड़ के पास दिया जलाते और बच्चे कहते, देखो, यही वो पेड़ है जहां से बादलों में खेती शुरू हुई थी। पेड़ के तने में हल्की चमक अब भी दिखती थी। शायद सफेद भूत अब भी वहीं था, किसी और अर्जुन की मदद करने के इंतजार में। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार हमारी उम्मीद होती है।